चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास हम लोग, है ना। कल हम लोग एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। कौन सा चैप्टर ख़त्म किए हैं बताइए? हम लोग चैप्टर ख़त्म किए हैं कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने पर, है कि नहीं। √2, √3, √5, √7, √11 ये सारा संख्या को अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध करें। ये सारा क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए हैं, ख़त्म कर चुके हैं। साथ ही साथ हम केवल √5, √7, √11 नहीं, उसके साथ 3 + √5, 3 + 2 √5, है ना। इस तरह से इसको भी सिद्ध करके हम लोग जान लिए हैं। लेकिन आज के क्लास में हम लोग क्या जानेंगे? सब चैप्टर बना लिया होगा। आज आपका रियल नंबर का लास्ट टॉपिक है ना। काफ़ी आसान टॉपिक है ना। तो मज़ा आएगा पढ़ने में। आप इसको आराम से पढ़िए। आज पूरा क्लास 1 घंटा का हो सकता है कि नहीं। तो आज का दिन जो है आपका वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसारण के ऊपर है। किस चीज़ के ऊपर है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसारण के ऊपर है। इसका इस चैप्टर का पिछले चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है ना। इस चैप्टर का पिछले चैप्टर से कोई भी रिलेशन नहीं। रिलेशन बस इतना है कि आपको परिमेय संख्या पता होना चाहिए और अपरिमेय संख्या पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो फिर हम बताएंगे। ये मिला के कितना मरतबा हो गया है? 2 मरतबा तो पढ़ा चुके हैं। तीसरा मरतबा आज आपको फिर से परिमेय और अपरिमेय को बताएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा डरता है लड़कन तो परिमेय और अपरिमेय से ही, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आइए चलिए आइए यहाँ पर देखिएगा। आपको कुछ छोटी बात जानना है कि नहीं, जो आपको जान लेना था पहले। पता ना हो किसी को तो जानो। सबसे पहला चीज़ हमको ये बताइए, 25 को 2 से भाग कीजिए। किसी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। क्या नीचे में 0 है? नहीं है। क्या कोई उभयनिष्ठ है? नहीं है। तो बताइए आप, उभयनिष्ठ के मतलब होता है क्या दो दोनों में है? उभयनिष्ठ का पिछला क्लास देखना है, नहीं समझ में आया तो तुरंत पिछला क्लास पे जाइए। और समझते हैं तो देखते रहिए। 25/2, 2 से जब काटिएगा तो क्या होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। बोलेगा सर ये कैसे हो गया? समझ में आया कैसे हो गया? देखो 2 पचे 10/2 है ना मियाँ। तो 2 एकम 2 था, एक बार में लगा दी। अभी 5 है तो 5 है तो दुख का पहाड़ा में 5 तो आता नहीं आवेगा। तो 2 दूनी 4 लगाई, 4 लगाई ना तो बच गया कितना? 1। 2 से 1 में लगेगा? नहीं लगेगा। तो पॉइंट दी। अब पॉइंट दी तो 1 के बगल में क्या बैठ गया? 0 बैठ गया। तो 2 पचे। नहीं समझ में आया? क्लियर है कि नहीं है? तो आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए दशमलव का भाग आना जरूरी। ये चैप्टर पढ़ने के लिए दशमलव का भाग आना। अभी तो हम दशमलव का भाग बताएंगे नहीं। 1 क्वेश्चन बताएंगे, 2 क्वेश्चन बताएंगे, उससे ज़्यादा तो बताएंगे नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यही 25 है, यही 25 है। इसको 10 से भाग कीजिए। कितना आएगा जल्दी से बोलिए तो। 25 है तो 10 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 दूनी 20, बचा आपका 5। 10 से 5 में लगेगा नहीं तो पॉइंट देंगे। पॉइंट दिए तो बैठ गया तो 50 हो गया। तो 10 पचे 2.5 आंसर आया। 24 है, 24 को अगर 5 से भाग दिया जाए तो 5 दूनी 10, 5 कितना बार में लगेगा? 5 चौके 20। बचा कितना आपका? 5 से 4 में लगेगा? नहीं लगेगा। तो बोलिएगा पॉइंट दे देते हैं सर जी। दे दिए तो 4 के बगल में क्या बैठ गया? तो 5 8 4.8 आ गया। समझ में आया? चौथा आइए अगर दे दे 5/7 तो 5/7 ना दे करके 5/8 दे देते हैं। बताइए क्या होगा? क्या होगा? क्या 8 से 5 में लगेगा? नहीं लगेगा। तो आप बोलेगा नहीं लग रहा है तो 0 का जरूरत पड़ा हमको। तो 0 का जरूरत कौन पूरा करता है? दशमलव पूरा करेगा।
तो हम क्या किए, दशमलव दे दिए। क्या दे दिए? तो 50 के पास क्या आ गया? 0 आ गया। तो 8 का पहाड़ा में 50 पढ़िए कितना बार में आएगा? 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40 और 8 छके 48 हो गया। बचा कितना? 2। क्या 8 से 2 में लगेगा? नहीं लगेगा। तो एक बार तो पॉइंट दिए हुए हैं, दोबारा दे दें? नहीं, एक बार पॉइंट लगने के बाद आपको लाइसेंस है कि कितना बार भी 0 बैठा सकते हैं। तो 8 छके 48 लगाएं, था 50, बचा 2, तो 2 में आप 0 लगा दीजिए तो कितना हो गया? 20। तो 8 दूनी 16, बचा 4, 4 में 8 से लगेगा नहीं तो फिर से 0 लगा दिए तो हो गया 40। तो 8 बचे, यानी कि 5/8 का आंसर कितना आया? 0.65। आप पहले समझिए, इसको समझिएगा, उसके बाद ही आप पूरे थ्योरी को समझिएगा। हम चाहेंगे तो थ्योरी डायरेक्ट बता देंगे। 3 लाइन, इस चैप्टर का कितना लाइन थ्योरी है? 3 लाइन। 3 लाइन पढ़िए, बस वही आपका क्या है? पूरे चैप्टर का थ्योरी है। पर इतना तो आना चाहिए। ये समझ में आया? नहीं आया समझ में? तो बच्चों देखो इधर, 8 से 5 में ऐसे भाग दे करके देख लीजिए जिसको नहीं आता है। ये भी जिसको नहीं आता है उस संडे के दिन आइएगा। आप लोग पहले नहीं थे मेरे यहाँ, यही अफसोस है कि नहीं? काश हमारे पास पहले होते हैं। इतना छोटा चीज़ आपको पता होता। कैमरा के सामने बोलना पड़ रहा है कि नहीं, कि इतना कमज़ोर लड़कन को हम पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? तो कैसे करोगे? कितना होगा? 0.0, 8 बचे 48, 8 छके 48, बचा 0, 8 दूनी बचा 0, 8 बचे 0.625 आया। चलिए आइए। यही आपका 31 है। इसको 3 से भाग कीजिए। 3 से भाग किए हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम बच गया 1। 3 से 1 में लगेगा तो पॉइंट दे देते हैं, नहीं ना? देखो कितना को नहीं आता भागा, अब हम क्या करें, बताना तो पड़ेगा। 3 एकम 3 कट गया, 1 लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहाँ पॉइंट दे देंगे, यही करेंगे। गधा कहीं का। पहले शेष तो बनावेंगे। बताए थे ना कि ऊपर से उतारा हुआ संख्या है, ऊपर से उतारा हुआ संख्या के लिए जब न लगे तब ऊपर से उतारे 1, ना लगा तो कहाँ 0 बैठाएंगे? यहाँ कि वहाँ? यहाँ 0 बैठाएंगे। जैसे ही 0 बैठाएंगे क्या बन गया? अब शेष बन गया। अब क्या बन गया? अब इसके बाद हमको लगाना होगा, तब पॉइंट देंगे। समझ में आया? तो 3 दहें के 30, 3 तिया, फिर 1 बचो, पॉइंट तो लगाए हुए हैं। फिर यहाँ 0, फिर 3 तिया, फिर 1 लगाए, फिर 0 दिए, फिर 3 तिया। यानी क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि 10.3333333 7 कहाँ? इसी को हम क्या बोल सकते हैं? 3 पॉइंट ऐसे बार। बार के मतलब होता है क्या? रिपीट होना। क्या होना? रिपीट हो रहा है। या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 10.3 पे पावर नहीं है, ऐसे बिंदु दे करके भी। ये हो गया रिपीट। आपको क्या दर्शाता है? ये पॉइंट और ये बार क्या दर्शाता है? आपका रिपीटेशन को दर्शाता है कि कितना रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो आप बताइएगा, एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दिए हैं, परिमेय है। एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दिए हैं, ये भी परिमेय है। एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक में भाग दिए, ठीक है? अब यहाँ ध्यान दीजिए। और क्या करते हैं कि हो जाएगा छठा ना, 27 को 6 से भाग कीजिए, कितना आवेगा? 27 को 6 से भाग किए तो कितना आवेगा? हाँ लगाइए। 6 तिया 18, 6 चौके 6 बचे 30, लगा नहीं सकते हैं। 6 चौके बचा कितना? 3 बचा। 6 से 3 में लगेगा नहीं तो पॉइंट देंगे तो 0 बैठ गया। 6 बचे 4.5, 4 पॉइंट क्या हो गया? 5 हो गया। पॉइंट के बाद पूरा पूरी क्या हो गया? कट गया। यहाँ भी पॉइंट के बाद पूरा पूरी, यानी कि ये शांत है, ये शांत, ये शांत, ये शांत, ये शांत, जबकि ये क्या है? और ये क्या है? क्या हो गया? शांत हो गया। देखो कुछ गलती किया है क्या? 6 चौके 24, 3 बचा, पॉइंट दिए 0, कितना हो गया? 6 बचे 30। हाँ
वही तो हम टेंशन है, बताएंगे। टेंशन नहीं लो, क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ, गौर कीजिएगा कि 3 इसमें भी है, बताएंगे, पूरा थ्योरी बताएंगे काहे शांत हो गया। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 क्या हो गया, खत्म हो गया। घबराना नहीं है, पहले शांति से याद में रखिए, ध्यान में। क्लियर है? इतना भागा आपको समझ में आया? भागा, इससे ज़्यादा आपको हम नहीं बता सकते हैं। जो चैप्टर में ज़रूरी था हम बता दिए। अब आते हैं अपने थ्योरी के ऊपर। ठीक है, क्या आते हैं, थ्योरी के ऊपर। चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले हम। आइए हम लोग देखते हैं कि एक बार फिर से परिमेय संख्या को जानते हैं। परिमेय संख्या क्या है, आप लोग एक बार बोलिएगा। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? कल ना जाने कितना मर्तबा लिखे होंगे, वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, बहुत बार बता चुके हैं कि ये उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, Q बराबर 0 भी ना हो, यही हमारा क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसको कहते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे 25/5, 25/10, 25/10। ये परिमेय है कि ये भिन्न है? ये भिन्न संख्या है कि ये परिमेय संख्या है, बताइएगा। तो किसी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देना क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। किसी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देना भी परिमेय कहलाता है, लेकिन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? 25 को जब आप तोड़िएगा तो देखिएगा 5 × 5, और 10 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 5 × 2। जब तक ये 25/10 है तब तक इसको हम खाली भिन्न कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? भिन्न कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, ये उभयनिष्ठ है। 5 क्या है? दोनों में है। दोनों का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। तो 5 दोनों में है, तो 5 दोनों में है, तो इसको हम परिमेय संख्या अभी तो नहीं कह सकते हैं। कब कहेंगे? जब ये 5 कट गया तो क्या बचेगा, 5/2। अब ये संख्या जो है हमारा किसी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग लग रहा है, ये भिन्न भी है। किसी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग भी लग रहा है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, तो इसको हम परिमेय भी कहेंगे। अब ये क्या हो गया, हमारा परिमेय हो गया। तब क्या था? भिन्न। समझ में आया? तो वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले और क्या होता है परिमेय संख्या का परिभाषा? वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसारण क्या हो, शांत हो। क्या हो? पहला या तो शांत हो या दूसरा अशांत आवर्ती। अशांत का ही दूसरा नाम क्या है? अनवसानी। क्या है? अशांत का ही दूसरा नाम क्या है? आवर्ती का मतलब क्या होता है? बार बार आना, बार बार आना। अब गौर कीजिएगा कि जब 25/2 किए थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा था 1, पॉइंट दिए 2 बचे। अब गौर कीजिएगा पॉइंट के बाद वो रुक गया था। पॉइंट के बाद क्या हो गया था? तो कोई परिमेय संख्या तक 25 और 2 में कोई उभयनिष्ठ है क्या? क्या 25 और 2 में कोई उभयनिष्ठ है? नहीं। ये परिमेय संख्या है कि नहीं? 25/2 एकदम 25/2 हमारा परिमेय संख्या है। जब इसको दशमलव के रूप में पसारे हैं तो बताइए कितना आंसर आया है? 12.5 आने के साथ पॉइंट के बाद ये रुक गया है कि नहीं रुक गया? तो यही हो गया, जो रुक गया वो क्या हो गया? शांत हो गया। जो रुक गया सो, और जो नहीं रुकेगा सो अशांत कहलावेगा। जैसे कि हम क्या किए थे, 20/3, 20 तो क्या लगाइएगा, 3 छक्के बचेगा 2, 3 से 2 में लगेगा नहीं तो बोलिएगा पॉइंट देते हैं।
जीरो लग गया 2 में, तो 3 छके 18, फिर 2 बचा, फिर जीरो देगा, 3 छके 18, 3 छके 18, 3 छके 18, 3 छके 18। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गौर कीजिए कि पॉइंट के बाद रुका नहीं, पॉइंट के बाद, तो ये है क्या, ये अशांत है। ये क्या है, अशांत तो है क्योंकि पॉइंट के बाद रुका नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है, बार 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 आ रहा है। क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। यानी क्या लिख सकते हैं कि 6 जो है बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेगा, ये क्या है, आवर्ती है। ये क्या है, आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है बार बार आना। समझ में आया। तो वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसारण शांत हो या अशांत आवर्ती हो, वो क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। और दूसरा, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसारण क्या हो, दशमलव प्रसारण केवल अशांत, एक ही चीज है इसमें, अशांत हो और अनावर्ती। क्या, यानी कि बार बार रिपीट नहीं होना। अशांत तो हो यानी कि पॉइंट के बाद वो कभी नहीं रुकने वाला है, और साथ ही साथ ऐसा कुछ नहीं दिखेगा जो बार बार रिपीट हो। ऐसा आपको नहीं दिखने वाला कि कोई रिपीट हो रहा है। समझिए, जैसे कि √2 का मान, पाई का मान, √2 का मान क्या होता है, 1.414 डैश 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 आते रहेगा। अब सोचिएगा 414 फिर 1 आएगा, नहीं, दूसरा चीज़ आने वाला है। ठीक है, कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो जो रिपीट ना हो और अशांत हो वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। अशांत तो होता है और साथ ही साथ रिपीट भी, किसका, अपरिमेय का। जबकि परिमेय का शांत रहेगा, वो बिल्कुल सही, शांत है तो एकदम सही, लेकिन अगर अशांत रहा तो आवर्ती जरूर रहेगा। समझ में आ गया, ये बोर्ड समझ में आया, ये क्लियर हुआ। चलिए अगले बोर्ड पर आते हैं हम लोग। परिमेय संख्या को समझ लिए, यहीं पे थोड़ा समझते हैं। ब्लू ले लेते हैं पेन, बहुत काला काला कर दिए। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक। यहाँ एक और नया परिभाषा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड परिभाषा मिलता है। क्या लिखें, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, इस चैप्टर के लिए ये परिभाषा है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, है कि नहीं, रूप में लिखा जा सके जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q के बोलिए सर एकदम सेम ही चीज़ लिख लें, आप बोलते हैं अलग परिभाषा है। सेम ही चीज़ है, परिभाषा अलग नहीं है। 3-4 परिभाषा बताएं आपको, सब सेम है, सोच का अंतर है। क्या सोच रहे हैं आप, P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q में कोई उभयनिष्ठ ना हो, P और Q में कोई उभयनिष्ठ ना है, P और Q में कोई उभयनिष्ठ ना हो। ठीक है, P और Q में कोई उभयनिष्ठ ना हो। ये बात समझ में आया। बोला कि पढ़ा लिखें क्या, वही चीज़ लिखे हुए सेम, उभयनिष्ठ ना हो, और Q बराबर 0। अब बताएंगे आगे का मैटर। जो बोले थे कि आपका इस चैप्टर का थ्योरी जो है मात्र 3 लाइन का है। कितने लाइन का है, 3 लाइन भी इसी में हम समा ही देते हैं, हटाइए। ठीक है, 3 लाइन भी इसी में कर देते हैं। परिमेय संख्या Q बराबर नॉट 0, जहाँ Q बराबर जो होगा 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n। 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर, किसी को समझ में नहीं आया, समझिए इधर। अब यहाँ ठेठ में लिखिए कि नीचे का जो है ना Q, नीचे वाला जो है, नीचे वाला पूर्णांक, Q के मतलब क्या हो गया, नीचे वाला पूर्णांक। नीचे वाला पूर्णांक में पूर्णांक को आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, नीचे वाले पूर्णांक को आपको क्या कर देना है, नीचे वाले पूर्णांक को गुणनखंड कर देना है। नीचे वाले पूर्णांक को गुणनखंड कर देना है, पूर्णांक को गुणनखंड कर देना है। जब गुणनखंड कीजिएगा तो 3 शर्त है, पहला, दूसरा, तीसरा।
सब में तो p सब में ऊपर रहेगा, p सब में ऊपर रहेगा। आप नीचे वाले का गुणनखंड किए हैं तो गुणनखंड कीजिएगा तो हो सकता है कि नीचे में आवे 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n, या फिर हो सकता है 2 पर पावर m या फिर 5 पर पावर n, या फिर हो सकता है 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n गुने 7 पर पावर k। अब इस तीनों बात को समझेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये तीनों बात को हम समझा रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? कहानी के माध्यम से इसको हम कहानी से समझाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। मिटार दें इसको, समझ में आया? फोटो खींच लेते हैं। देखिए, कभी घर में आप लोग चोरी किए हैं? सब दुकान में चोरी किया होगा है ना? देखो इधर ध्यान दो, कहानी से समझिएगा। जैसे कि मेरे सामने सायमा बैठी हुई है ना, कौन बैठी हुई है? सायमा बैठी हुई है। अब कहानी अब बोलेगा कि सर अभी तो बोले थे कहानी से फेमस नहीं होना। अरे थ्योरी बता रहे हैं, ठीक है, थ्योरी बता रहे हैं, थ्योरी। अब सायमा है और साथ में कशिश भी है, दोनों बहन है क्या, है ना? दोनों क्या है? बहन है। तो जब बहन है तब इन लोग अपना रूम में बैठ करके खीर खा रही थी। क्या खा रही थी? रूम में बैठ कर क्या खा रही थी? खीर। इन लोग अपने बनाई, पिकनिक आ ही रहा है ना, जनवरी आ रहा है। खीर बनाई या खीर बना के बोली क्या चीज़? देख बाबू, देख बहन, हम ही दोनों रहियो, कोई आवे एकदम छुपा लियो खीर तुरंत, है ना? खीर बनाईस, रूम में गईस, वो एक दरवाज़ा पे खड़ा कर दीस कि जा तू रहेगी तो हम खाएंगे दरवाज़ा पे, और तू खागी तो हम दरवाज़ा पे रहेंगे, कि भाई कोई आ ना जाए। और कोई आवेगा तो क्या हो जाए? धड़फड़ खीर बंद कर। खीर क्या बंद करो? खीर छुपा जल्दी सा। बिक्की मामा आ गए, क्या आ गए ना? बिक्की मामा आ गए ना, जल्दी सा खीर छुपा दो। यही हाँ तो ठीक है, वीडियो चालू है तो इसलिए तो पढ़ा रहे। देखिए क्या हुआ था, मकसद क्या था? सायमा और कशिश का क्या मकसद था? मकसद ये था कि खीर हम ही दोनों खाएं। इसके अलावा अगर ये दोनों है घर में तो एकदम शांति से खा लेती कि नहीं खा लेती? बिल्कुल शांति मिजाज से खा लेती। अगर कोई दूसरा कोई आ जाता, कोई दूसरा कोई आ जाएगा तो क्या होगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। या फिर ये मकसद था कि चाहे अकेले ही खाती, चाहे अकेले ही खाती। 3 मीटर बना कि नहीं बना? चाहे तो दोनों साथ में खाती, शांत रहती, या फिर अकेले अकेले खाती तो शांत रहती। अगर 3 गो आता तो शांत रहती, अशांत। जल्दी जल्दी छुपाओ भाई, क्या करो? छुपाओ। तो वही मैटर जस्ट इसमें है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। कोई भी परिमेय संख्या अगर किसी का दशमलव प्रसारण शांत है तो आप क्या समझिएगा कि वो परिमेय है? क्या परिमेय है? अगर किसी का दशमलव प्रसारण शांत है तो परिमेय है? क्या परिमेय है? तो किसी का दशमलव प्रसारण शांत है तो उसको तो हम लोग परिमेय कहते हैं। किसी का दशमलव प्रसारण अशांत है तो उसको क्या कहिएगा? क्या पता क्या कहेंगे? अशांत है तो कुछ भी कह सकते हैं, अशांत के बाद भी तो कुछ होगा। हाँ सर जी, अशांत के बाद अगर आवर्ती है तो क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे। अगर अशांत के बाद क्या हो? अनावर्ती हो तो क्या बोलेंगे? अशांत के बाद अगर रिपीट हो रहा है तो उसको परिमेय, अशांत के बाद रिपीट नहीं होता है तो क्या बोलेंगे? अपरिमेय। तो आप गौर कीजिए, क्यों का आप गुणनखंड किए हैं शांत परिमेय संख्या होने के लिए। परिमेय संख्या ना बोलते हैं शांत होने के लिए। क्या होने के लिए? शांत होने के लिए जिंदगी में 2 और 5 का एक साथ होना जरूरी है, या फिर केवल 2 का होना जरूरी होता है ना। बचपन में ऐसे तुम लोग करता होगा कि सर जी गए, चल बेटा तोरा ले देंगे फ्राक, एक का शीशे के ले गए, है ना, या नूरिये के ले गए तो नूरी बोली इसका चाहिए, इधर ध्यान दो, इधर नूरी बोली इसका चाहिए कि अम्मा हम बोला गोंग लेबो, है ना, वो लगा लेंगे, गोंग लेंगे। वो गई, अब घर से बोल के गए कि हम गोंग लेंगे तो गोंगे लेंगे, उसके अलावा कुछ हो, चाहे गौन लेंगे चाहे प्लाजो लेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा चीज़ नहीं लेंगे। चाहे गोंग ले लीजिएगा, चाहे प्लाजो ले दीजिएगा, चाहे दोनों ले लीजिएगा, अगर उसके अलावा कुछ दीजिएगा तो वही बात जस्ट इसमें भी है कि शांत होने का एक शर्त है, चाहे 2 हो नीचे में, चाहे खाली 5 हो, या फिर दोनों हो, तब क्या रहेगा? ये शांत रहेगा। अगर 2, 5, 2 नहीं है केवल 5 है, 5 नहीं है केवल 2 है, तो क्या रहेगा? शांत रहेगा। या दोनों है तो भी
लेकिन तीसरा अगर जैसे ही कोई आ गया, 2 भी है, 5 भी है, क्या आ जाए, 7 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, केवल 7 है, तो नहीं अशांत रहेगा। क्या रहेगा, शांत बनाने का दम केवल 2 और 5 में ही है। शांत बनाने का दम 2 और 5 में ही है, या फिर 2 और 5 के मिल करके ही है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको रोकते हैं। चलिए आइए, लिखा हुआ आपका एक क्वेश्चन है 0.284, 0.284। इसका हमको हटाना है। क्या हटाना है, पॉइंट। तो पॉइंट हटाने के लिए आपको आना चाहिए, ये भी नहीं बताएंगे तो क्या होगा, कैसे हटेगा, कैसे हटता है बाबू बताओ? नहीं पता कैसे हटता है? देखिए, पॉइंट जब उड़ता है ना तो नीचे कितना बैठता है, 1 के साथ जे गो है, 1 के साथ जे गो है 0। ऐसे गौर कीजिए, सब तो बोलता है कि पॉइंट के बदले 0 बैठता है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, पॉइंट के बदले, अब बाकी जे गो है उसका बदले क्या हो गया, 1000 हो गया। क्या हो गया, तो 284 बटे 1000 क्या हुआ, 1000। अब काटिए, 2 एकम, अच्छा 284 का गुणनखंड करो तो कितना आएगा, 2 एकम 2 चके 2 दूनी 2 सते 2 एकम, ये क्या है, 71 आ गया। तो 71 तो एक आपस में बोलते हैं अभाज्य संख्या है ना। 1000 क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर, समझ में आया ये चीज़ किसी को? नीचे वाला नहीं आया? बताए थे कि 1 0 बनाने का दम 1 2 और 1 5 रखता है, तो 3 0 है तो इसका दम कौन रखा है, 3 गो 5 3 गो 2 है ना। तो 2 पर गुणनखंड करो ना मिया, लो 2 पचे 2 दूनी 2 एकम 5 दूनी 5 पचे 3 3 3 3। अब कितना को ये आता है क्या, बताओ कैसे होगा, 71 बटे 2 गुने 5 पे पावर 3, 2 गुने 5 पे पावर 3। कैसे हुआ, समझ में आया? ऊपर में 2 गो 2 था और नीचे में 3 गो 2 था, है ना। इसको अगर बड़ा करके लिखेगी तो ऐसे लिखेगी ना रे, 71 बटे क्या लिखेगी, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, लिखेगी कि नहीं लिखेगी? ऐसे ऐसे कटेगा कि नहीं कटेगा? तो क्या लिखेगी, 71 बाई 2 पचे 10, 10 पचे 50, 50 पचे 50 पचे कितना हो जाएगा, 250 हो गया। तो 71 बाई 200, ये था क्या, हमको बताना क्या चाह रहे थे, बताना ये चाह रहे थे कि ये कोई दशमलव प्रसारण था, दशमलव रूप का संख्या था। किस रूप का संख्या था, दशमलव रूप के संख्या था। दशमलव रूप के संख्या को हम किस रूप में लेते आए हैं, ये कौन सा रूप है, परिमेय का रूप है। परिमेय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये p बटे q के रूप में है। q में कभी 0 नहीं है, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, साथ ही साथ p और q में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। जो था सो तो कट गया, जो था सो कट गया, बाकी कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, इस वजह से क्या ये परिमेय है। तो आपको कहेगा कि दशमलव रूप से परिमेय संख्या में बदलें। क्या बदलें, दशमलव रूप से परिमेय संख्या में बदलें। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पहला टैप आपका ऐसा क्वेश्चन करेगा कि दशमलव रूप से परिमेय में बदलें। दशमलव रूप से, ये तो काफ़ी आसान है, ये तो 7वां 8वां का चीज़ है, बदल दीजिएगा ना। एक क्वेश्चन देते हैं, बना करके दिखाइए आप लोग। 0.4048 बनाइए, तो इसको इसका परिमेय संख्या में बदलिए जल्दी से आप लोग। चलिए देखिए कैसे बनेगा। आपको करना क्या था, इसको क्या करना है, दशमलव से परिमेय में बदलना है। तो दशमलव से परिमेय में बदलना है तो पॉइंट उड़ा, पॉइंट के बदले 1, बाकी उसके बाद जे गो है सो 0। 4 गो अंक था, 4 गो 0 दे दिए। अब उसका भी गुणनखंड कीजिए, इसका भी गुणनखंड कीजिए, है ना। तो 448 का गुणनखंड क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छके 12,
दो दूनी 4 और 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। के गो 2 है? 6 गो 2, तो ऊपर क्या लिख दीजिएगा? 2 पर पावर 6 गुने। समझ में आया क्या? इधर ध्यान दो। ए लड़का क्या बदमाशी कर रहा है? मारेंगे गलती से हम भी फिर। अब 1000 को करो। 1000 में क्या 1 2 3 4, जिस तरह से 3 जीरो में 2 गो 3 और 5 गो 3 था, 5 गो 3 3 गो 5 बोलो, ठीक है, 3 गो 5 और 3 गो 2 था, तो इस तरह क्या कहेंगे? 4 गो 2 और 4 गो 5, यानी 5 पर पावर 4 और 2 पर पावर 4। अब यहाँ गौर कीजिए, ऊपर 2 गो के गो 6 है, 6 गो 2 है, 6 गो 2 है, और नीचे में के गो 2 है? 4 गो 2 है। तो 4 गो नीचे वाला 2, ऊपर में तो 4 गो ले उड़ेगा, तो ऊपर में के गो बचेगा? 2 पर पावर गुने 7 पर पावर और बटे नीचे तो 2 पर पावर 4 खत्म हो गया, बचा गया 5 पर पावर 4। 2 दूनी 4, 2 का पावर 2 4 और गुने 7 कितना हो गया? 28। और नीचे कितना हो जाएगा? 4 गो 5 निकाल लीजिए, 5 25, 25 पचे 125, 125 पचे 600। ये क्या हो गया? ये दशमलव के रूप में था, क्या चिन्ह बदल दिए? परिमेय संख्या के रूप में बदल दिए। परिमेय इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि ऊपर ही पूर्णांक है, नीचे ही पूर्णांक है। ऊपर और नीचे p बटे q में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, नीचे q भी नहीं, इसलिए क्या है? ये परिमेय हो गया। तो किसी भी दशमलव संख्या को परिमेय में बदलने के लिए आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है 2.1875। 2.1875 जल्दी से अपने बनाइए इसको। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, अब कोई नीचे नहीं देखेगा, सब ऊपर देखो, अब बहुत लेट हो गया। पॉइंट ऊपर घसका है तो क्या हो जाएगा? 1 4 गो 0। केवल ऊपर वाले का ही तो करना है गुणनखंड, नीचे का तो आराम से हो जाता है ना। तो क्या लिखेगा? 21,875। कितना बार में लगेगा? 2 एकम 2, 3 से लगेगा। देखो 2 1 3, 8 3 11, 11 5 कितना होता है? 16, 16 7 कितना होता है? 16 और 7 कितना होता है? 23। तो 3 से कटता नहीं है, 5 से लगेगा। ये 5 चौके कट गया, 7 5 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 8 कितना होता है? नहीं कटेगा बाबू, नहीं होगा। 5 चौके 20, 1 इसमें गया, 5 दिया, फिर 3 इसमें गया तो 37 हुआ, 5 6 30 और 5 7 2 बचा, 2 गया 5 में तो क्या हो गया? 5 25। फिर 5 से लगेगा, 5 8 3 बचा गया 37 में, 5 31 और 5 7, फिर 2 बचा गया 5 में तो 5, फिर 5 से लगाइए, 5 एकम 3 5 7 35, 2 5 बचे, 5 दिया 15 और 5 बचे, 5 7 7 एकम, यानी ऊपर वाले का क्या आया है? 5 पर पावर गुने 7 पर पावर, और नीचे में का आया है? 2 पर पावर 4 गुने। जब इसका गुणनखंड कीजिएगा ना तो क्या आएगा? गुणनखंड करके देखें एक मरतबा। 1000 का किए तो 3 गो 2 और 3 गो 5, और 10,000 का कीजिएगा तो 4 गो 2 और 4 गो 5। अब गौर कीजिएगा, नीचे में 4 गो 5 है, ऊपर में 5 गो 5 है, तो 4 गो 5 से 4 गो 5 तो ख़त्म हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 1 गो 5। 7 को कोई नहीं ख़त्म कर सका तो ये अकेला। अब बाकी नीचे में 4 गो 5 तो इसको लेके भागा, बचा क्या? 2 बटे 2 पर पावर 4, 7 बचे, ये क्या हो जाएगा? 2 का 2 16 हो जाएगा। क्या हो गया? ये क्या हो गया? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कहते हैं किसको है? जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, q बराबर 0 ना हो, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड जो था सब काट दिए, जो था सब काट दिए, बचा क्या? 35/16। 35/16 क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल होगा तो और बताया जाएगा। ये समझ में आया? तो अभी हम क्या सीखे? दशमलव से परिमेय। अब हम लोग सीखेंगे परिमेय से दशमलव में आना, परिमेय से। ठीक है, चलिए आइए, चलिए आइए। अब हम लोग क्या देखेंगे? परिमेय से, परिमेय से क्या करना? परिमेय संख्या से दशमलव में लाना। क्या चीज़ है?
दशमलव में लाना। चलो इधर ध्यान दो, परिमेय संख्या से क्या चीज मिलाना, दशमलव संख्या में लाना। अब यहाँ गौर कीजिए, 1/12/3, 13/3 लिख देते हैं। ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? ऊपर ही पूर्णांक, नीचे ही पूर्णांक। पूर्णांक में कोई भी पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है कि इसमें भी कुछ है इसमें भी कुछ, ऐसा कोई संख्या नहीं है। इसको दशमलव में बदलना है, तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, केवल भाग देना पड़ेगा। 3 से 3 तिया 3 चौके 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट दिए, यहाँ 0 हो गया। 3 छके 3 तिया 1 बचेगा, फिर 0 दिए, फिर 3 तिया, यानी कि 13/3 का दशमलव प्रसारण क्या हो गया? यही तो था कि परिमेय से दशमलव में बदलना। परिमेय से दशमलव में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? केवल भाग का क्रिया करना पड़ता है। कौन क्रिया करना पड़ेगा? भाग वाला क्रिया करना पड़ेगा। 13/3 है तो क्या कर दिए, भाग दे दिए। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। अब रहेगा 7/15। 7/15 ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है। कैसे है? तो भाई ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है। नीचे क्यू बराबर 0 नहीं है, पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ संख्या भी नहीं है। 7 को 7 गुने 1 लिखिएगा, 15 को 3 गुने 5, तो क्या कोई ऐसा है जो दोनों में है? नहीं है कि नहीं? तो ये परिमेय संख्या है। इसको क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो आपको 15 से 7 में भाग देना ही पड़ेगा। 15 से 7 में भाग देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देना पड़ेगा। तो भाग दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 15 से भाग दीजिएगा 7 में, तो 0 दिए, यहाँ पॉइंट। 15 छक्के 90 होगा। कैसे, कितना लगाइएगा, 4 बार में लगाना पड़ेगा, तो 15 चौके 60 हो गया। 0 ये क्या हो गया, फिर यहाँ 15 से 10 मिलाएगा तो यहाँ 0, 15 छक्के, फिर क्या बचेगा, 10 बचेगा। फिर यहाँ 0 लगाएं, फिर 15 छक्के 90, फिर यहाँ 10 बचा, फिर 15 छक्के। तो आप क्या बोलिएगा कि 7/15 जो है, 0 4 तो ठीक था, लेकिन 6 6 6 बार बार आ रहा है, तो बोलेगा 0.46। ये क्या है, अशांत है, अशांत है। और क्या है, आवर्ती है। क्या है, बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है, अशांत है, और साथ ही बार बार आ भी रहा, अशांत आवर्ती हो गया। तो किसी भी परिमेय संख्या से दशमलव में बदलने के लिए आया। ठीक है, अब देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको आप आसानी से परिमेय से क्या बदल सकते हैं, अपरिमेय में बदल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। नहीं भी बताया जाए तो भी आप दिमाग लगा सकते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे 21 का दशमलव प्रसारण कीजिए, 21 का दशमलव प्रसारण कीजिए। 1 मिनट क्वेश्चन बताते हैं। 42 को 10 से भाग दीजिए, 42 को 10 से भाग दीजिए, तो कितना आएगा? तुम लोग कैसे निकाला जी 4.2? चूँकि हम जानते हैं कि 1 पॉइंट ऊपर से उड़ाते हैं तो नीचे 1 0 होता है। इसका मतलब नीचे से 1 0 हटावेंगे तो एक। चूँकि हमको करना क्या है, उस क्वेश्चन में था दशमलव से परिमेय, चूँकि दशमलव से परिमेय के रूप में लाना था, नीचे भी कुछ लाना था, इसलिए पॉइंट उड़ा के नीचे ला रहे थे। लेकिन अब परिमेय से दशमलव में लाना है, यानी नीचे कुछ ना हो, यानी 0 हटा देना है। तो 0 हटाएगा तो क्या बैठेगा, ऊपर में पॉइंट बैठेगा। तो 4.2, यानी कि अगर नीचे में 10 है आपका, तो काफ़ी आसानी से आप उसका दशमलव रूप लिख सकते हैं। तो इसका आप क्या कीजिएगा, इसका कितना आंसर आएगा बताइए? इसका भी 4.2 आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो बोलिएगा कि अगर 0 रहता है, 10 रहता है नीचे में, तो काफ़ी आसानी से क्या हो जाता है, क्वेश्चन हमारा बन जाता है। तो आप क्यों ना नीचे में 10 ला दें, नीचे में क्या कर दीजिए, अपने मन से 2 गुना कर दीजिए। अब बोलिएगा सर अपने मन से आप नीचे में 2 गुना किए हैं तो क्या होगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो ऊपर भी अपने मन से गुना कर देंगे। तो जब ऊपर भी गुना कर दिए हैं, नीचे भी गुना कर दिए हैं, तो क्या होगा, आगे चल के फिर से कट जाएगा। 2 एकम 2, यानी हम क्वेश्चन में कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। 2 ऊपर दिए हैं तो नीचे भी दिए हैं, अगर नीचे देते तो ऊपर भी देते। तो क्या हो गया, 21 दूनी नीचे क्या हो गया, तो 4 पॉइंट। इसका काफ़ी आसानी से क्या बन गया, बन गया ना।
अब जैसे बोलेगा सर ये तो ठीक है, ये तो आसान था इसलिए बना दिए। अब बोलेंगे 478 2 को 25 से भाग दीजिए। आप तो भाग देना शुरू कीजिएगा, क्या देना शुरू कर दीजिएगा, भाग देना शुरू कर दीजिएगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, ये परिमेय संख्या है, इसका दशमलव रूप लाना है। दशमलव रूप लाने के अगर नीचे में 10 हो जाता है, 10 का 0 बन जाता है, तो 0 बन जाता है तो क्या होता है, काफ़ी आसानी होता है। तो आप यहाँ गौर कीजिएगा 47 82 है और 25 में 2 को 5 होता है। तो बताइए के को 2 ला दें इसके साथ, क्योंकि 0 बनाने का दम तो 5 के साथ 2 ही रखता है। तो के को 2 यहाँ पे लिखें, 2 को 2 आपस में दिए तो ऊपर में 2 को 2, तो ऊपर क्या हो गया 4, 4 को इसमें गुना कर दिए, 4 दूनी 8, 4 8 32 का 2 हाथ में बचा 3, 4 7 28 और 3 का 3 1 बचा हाथ में बचा 3, 4 4 16 और 3 19 और नीचे में क्या हो गया 2 को 5 2 को 2 तो क्या हो गया 1810191.28। नहीं समझ में आया, समझ में आया, कैसे समझ में आ गया हो, हमको लग रहा है हम बढ़िया समझाए ना किए, समझ में भी आ गया सबको। हाँ समझ में आ गया है, अच्छा तो बनाओ ये क्वेश्चन। इसका दशमलव प्रसारण करके दिखाइए। वाह कैमरा होता आज मिलिए नहीं था, तो फिर से लगाते हैं। यहाँ पे क्या 27/125 है ना, 27/125 है, इसको दशमलव प्रसारण में लिखना है। आपको कहेगा बिना भाग दिए हुए क्या करना है, आपको लिखना है दशमलव के रूप में। तो आप क्या कीजिएगा, आप जानते हैं कि नीचे में अगर 100 वाला 1000 वाला 10 वाला 10,000 वाला इस तरह से रहता है अगर नीचे में, तो काफ़ी आसानी से 0 हटा करके ऊपर में पॉइंट हम लोग डाल देते हैं। कुछ इसी तरीके से इसको भी बनाया जाए, क्योंकि 125 से 27 में भाग देना काफ़ी मुश्किल है। अब बोलता है कि भाग बिना दिए बनाना है, तो कैसे कीजिएगा, तो नीचे में तो इसको 0 के फॉर्म में लाना होगा। तो आपका कॉमन सेंस यहाँ पे काम करना चाहिए। कॉमन सेंस क्या है, बताएं भी हैं कि 0 बनाने का दम केवल 5 और 2 में होता है। 1 0 1 5 और 1 2 मिल करके बनाता है, 2 0 2 को 5 और 2 को 2 मिल करके बनाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा आखिर के को 5 आ रहा है, तो क्या बोलिएगा 27/5 पे पावर 3 इसको कह सकते हैं। अब आपके दिमाग में खटका नीचे तो 0 बनाना है, तब जाकर के दशमलव आसानी से होगा। तब आप क्या कीजिएगा कि यहाँ बोलिएगा कि 5 को 3 है ना, तो 2 को 3 दे देते हैं। 2 को 3 अपने मन से नीचे में दिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो ऊपर भी क्या कर देंगे, दे देंगे, दे दिए। अब ऊपर क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 को 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा 216 हो जाएगा। 27 8 कितना होता है 216 और बटे ये क्या हो गया 1000, ये क्या हो गया 1000। अब नीचे में 3 को 0 है, यानी 3 0 के बाद 3 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, तो 1 2 3 3 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट, यानी कि 0.216 इसका क्या आएगा। तो किसी परिमेय संख्या से दशमलव के रूप में ऐसे बदलता है। भाग दे के तो ये बचपन का चीज़ है कि भाग दे दिया 125 से 27, समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है, नीचे में 0 बनाना ही है, क्योंकि वो बोल देगा कि बिना भाग विधि से बनाए, बिना भाग दिए बनाए, तो क्या करेगी, तब तो यही करना पड़ेगा ना। हाँ तो यही करेगी। अगला क्वेश्चन क्या करना है तुमको, यही करना है। तो अगला क्वेश्चन हम देते हैं, बनाइए। अगला क्वेश्चन कौन सा दे दें, 8/75, इसका दशमलव प्रसारण करके दिखाइए जल्दी सा। इसका भी करो और इसका भी करना है। 15/1600 का, 15/1600 का, हाँ 8, हाँ इसका भी करो इसका भी करो, दोनों को करके दिखाओ जल्दी सा। चलिए आइए देखिए इधर क्या है। 15/1600 को पहले देखते हैं। आपको नीचे में 0 बनाने का मन है, तो 0 तो बोलेगा सर पहले से क्या बनावे 0,
पूरी 100, 1000, 10,000 के फॉर्म में आना चाहिए, तब मज़ा है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, 15 का 15 रहने दीजिए, 16 अलग कीजिए और 100 को अलग कीजिए। 16 गुने 100, 1600 हो गया ना। अच्छा 16 में के को दू होता है, 15 का 15, 16 में के को दू पर पावर गुने 100। अगर 4 को 5 और रहता तो एकदम नीचे में पूरा 100 के फॉर्म में, 00 के फॉर्म में दिखता है ना। तो 5 पर पावर 4 यहाँ दे दिए और 5 पर पावर 4 यहाँ दे दिए, नीचे दिए तो ऊपर भी गिफ्ट कर दिए। तो 15 गुने 25, 25, 125, 25, 625, 625 और 15 को गुना करके आएगा तो कितना आएगा बताइए जल्दी सा। नीचे में क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 4 और 5 पर पावर 4, तो 4 को 0 और 2 को 0, के को 0, 6 को 0, तो 1 पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऊपर कितना आया 9275, इतना आया। और नीचे में क्या है, क्या बोलता है तुम, 9375 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 को 0 नीचे में है। जब इसको दशमलव के रूप में करेंगे, चूँकि हम लोग का कहना क्या है, परिमेय से दशमलव में बना रहे हैं, परिमेय से दशमलव में बना रहे हैं, तो यहाँ भी क्या करेंगे, परिमेय से दशमलव में बनाएंगे। तो परिमेय से दशमलव में बनाइए इसको। दशमलव 1, 2, 3, 4, 5, 6 को है, तो 6 को उधर से क्या करेंगे बैठा देंगे। 1, 2, 3, 4 को है, 6 को है कहाँ, तो 0 ले लेते हैं, 5 हो गया। फिर 6 नहीं हुआ तो फिर 0 लेते हैं, 6 हो गया, 0.009375। नहीं समझ में आया, हाँ। बाकी यहाँ देखिए 8/75 है 100। 8/75 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 15 × 75 होता है ना, तो 25 गुने 3, 25 गुने 3। आपको देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, ये अलग क्वेश्चन आपको ये पूछने के लिए देगा कि शांत है कि अशांत है। शांत है कि, तो बताइए शांत है कि अशांत है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, 5 के अलावा या फिर 2 के अलावा कोई दूसरा चीज़ भी मौजूद है। 5 खाली रहता तो शांत होता, लेकिन 3 भी है तो क्या हो गया, अशांत हो गया। तो ये क्वेश्चन इस चीज़ के लिए था कि बताएं कि शांत है कि अशांत। बाकी अगर इसको भी दशमलव प्रसारण करना है तो इसको भी कर सकते हैं। कैसे, 8/3 का 8/3 रख दीजिए। अब 5 पर पावर 2 है, नीचे में 0 आना चाहिए, तो क्या कहेंगे 2 पर पावर 2, नीचे में तो ऊपर भी क्या कर देंगे 2 पर पावर 2। 2 दूनी 4, 4 ठी 32 बाई क्या हो जाएगा 3 गुने 100। 3 से 32 में भाग दीजिए, फिर 100 से क्या कर दीजिए, पॉइंट घसका दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 75 से भी 8 में भाग दे सकते हैं, या फिर ये क्रिया भी कर सकते हैं, जिससे आपको छोटा चीज़ से भाग देना पड़ेगा। लेकिन बोलता है भाग विधि से बनाना ही नहीं है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन क्या है, दूसरा चीज़ के लिए है। बताएं कि ये शांत है कि अशांत है, तो बोलिएगा अशांत है। क्वेश्चन समझ में आया दशमलव। तो हम लोग पहला चीज़ क्या सीखे, दशमलव से परिमेय बनाना। दशमलव से जब परिमेय बनाना होता था तो दशमलव हटा के नीचे 0 देते थे। दूसरा क्या सीखें, परिमेय से दशमलव, जब परिमेय से दशमलव बनाना होता था तो नीचे से 0 हटा करके दशमलव बैठा देते थे, है ना। अब आगे देखेंगे शांत और अशांत पहचानने के लिए कौन सा संख्या शांत है और कौन सा संख्या अशांत है। आइए क्वेश्चन, इसको पहले मिटा लेते हैं। ठीक, देखिए इधर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन से आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है 8/75। 8 बाई क्या है 8/75, या क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। कैसे पहचानिएगा कि परिमेय संख्या है, तो बोलिएगा सर जो चीज़ ऊपर में है वो चीज़ नीचे नहीं, जो नीचे है सो, यानी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ये परिमेय संख्या है। आपसे पूछ रहा है कि ये शांत है या फिर अशांत है, ये शांत है कि अशांत है। तो आप क्या कीजिएगा, हम बताए थे कि शांत और अशांत पहचानने के लिए 3 तरीका है। P/Q रहता है ना, Q, P/Q, तो P तो ठीक है, Q बराबर जो होना चाहिए, अगर 2 पर पावर कुछ है और 5 पर पावर कुछ है तब क्या रहेगा, शांत रहेगा। या फिर पहला ये हो गया। दूसरा P तो ठीक है, Q बराबर है 2 पर पावर M, तो भी क्या रहेगा, शांत रहेगा। तीसरा क्या हो गया, P/Q बराबर क्या है 5 पर पावर M,
तो भी क्या रहेगा, शांत रहेगा। चौथा क्या है, P, ठीक है, Q बराबर 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर m गुने 7 पर पावर, यानी यहाँ पर 2 और 5 को छोड़ाकर कोई दूसरा संख्या है अगर, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे हर में हर हमारा चाहे 2 है चाहे 5 है, 2 रहेगा तो भी शांत रहेगा, 5 रहेगा तो भी शांत रहेगा, 2 और 5 साथ रहेगा तो भी शांत रहेगा। लेकिन अगर इतना क्या है, ये शांत है। अगर 2 नहीं है केवल 5 है तो भी शांत है, 5 नहीं है 2 है तो भी शांत है, दोनों है तो भी शांत है। लेकिन 2 या 5 है और उसके साथ कोई दूसरा संख्या भी है तो भी क्या होगा, अशांत है। कोई दूसरा संख्या है खाली तो क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया? हाँ, तो अब बताइए आपको शांत है कि अशांत है? बताइए 15/1600 बिना भाग किए बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो बिना भाग किए आपको बताना है कि 15/1600 शांत है कि अशांत है। तो आप क्या कीजिएगा, नीचे वाले का गुणनखंड कीजिएगा। नीचे वाला गुणनखंड करके देख लीजिएगा क्या इस चीज़ में केवल 2 और 5 ही है। अगर 2 रहेगा तो भी शांत, केवल 5 रहेगा तो भी शांत, दोनों 2 और 5 दोनों रहेगा तो भी शांत, इसके अलावा कोई दूसरा रहेगा तो अशांत हो जाएगा। तो नीचे वाले का गुणनखंड कर दीजिए ना, 15 का 15, 16 गुने 100, 100 में तो 2 और 5 ही रहेगा केवल, 16 में क्या रहेगा, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 गुने ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे में जो है हर जो है हमारा, यानी कि क्यों जो है हमारा 2 पर पावर कुछ है, 2 पर पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 2। वही हम यहाँ पे लिखे थे कि P रहेगा Q बराबर 2 पर पावर कुछ रहे और 5 पर पावर कुछ रहे। तो 2 पर पावर कुछ है, 5 पर पावर कुछ है, तो क्या रहेगा, कहाँ चल गया, हाँ सबसे ऊपर में ये चीज़ है, क्या रहेगा, 2 पर पावर कुछ और 5 पर पावर कुछ, तो क्या रहेगा, शांत रहेगा। तो ये क्या हो गया, 15/1600 बिना भाग दिए पहचान ली कि क्या है, शांत है। चलिए 19/210, 19/210 ये शांत है कि अशांत है, ये शांत है कि अशांत है? कैसे पहचानेंगे कि शांत है कि अशांत है? तो सबसे पहले तो देखेंगे कि इसके क्यू में 2 और 5 के अलावा कुछ है तो नहीं ना। चाहे 2 रहे तो शांत कहेंगे, चाहे 5 रहे तो शांत कहेंगे, या फिर अगर 2 और 5 के अलावा कुछ रह गया तो क्या बोल देंगे कि अशांत है। क्या है, नहीं समझ में आया? हाँ तो ध्यान दो। तो 2100 में क्या कहेंगे, 2100 कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुने 70, और 70 को क्या तोड़ सकते हैं, 3 गुने क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 या 2 पचे, ऐसी ना। तो 3 गुने 7 गुने 5 गुने 2, 5 और 2 के अलावा 7 और 3 भी है, इस वजह से ये शांत क्या होगा, अगर हर यानी कि मेरा क्यों अगर 2 या 5 के अलावा कुछ आता है हर में तो डायरेक्ट अशांत, 2 और 5 ही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, 13/3125, 13/3125 ये शांत है कि अशांत है? करके देखिए गुणनखंड, गुणनखंड करके देखिए शांत है क्या। अगला क्वेश्चन देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, 13/3125 आपसे केवल इतना पूछा है कि शांत है कि अशांत है। तो आपको क्या करना है, केवल नीचे का गुणनखंड कर लेना है, देखना है कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा चीज़ तो नहीं आ रहा। अगर 2 और 5 ही है, केवल 2 या 5 में से कोई केवल है तो क्या बोलेंगे, शांत है। अगर उसके अलावा कोई दूसरा चीज़ आता है तो इतना तो आसान है। तो आपको क्या करना है, 3125 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है ब्लू पेन का, आज काला पेन का। तो क्या कहेंगे, 3125 को तोड़िए, 5 6 के 30, 5 दूनी 10 और 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 5 दूनी 10 और 5 और 5 5 25। तो आप गौर कीजिएगा, 4 और 1 5, 13/3125 को क्या लिखा है, 13/5 पर पावर। तो हम जानते हैं, हमसे केवल इतना पूछा है कि शांत है कि, तो ये क्या है, केवल नीचे में क्या दिख रहा है, खाली 5 दिख रहा है। तो 5 वाला तो क्या होता है, शांत होता है। 2 वाला भी, 2 और 5 वाला भी, 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई अशांत हो जाता है। क्लियर है? कितना समझावें बताओ बाबू,
बताइए 129 बाई 2 पर पावर 3। पूछना है, दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम 10 बार बताएंगे, है कि नहीं। आपको आना चाहिए, केवल हमारे आने से थोड़ी ना होगा। बताइए ये कि शांत है कि अशांत है, देख करके। अब तो आपको एकदम चटनी दिया है, धनिया पत्ता भी नहीं दिया कि पीसना पड़ेगा, अब तो डायरेक्ट चटनी दे दिया है। तो आप देखिएगा 2 और 5 ठीक था, लेकिन ये काहे ला गया, खीर तो छुपाना पड़ेगा, तो क्या हो गया, अशांत हो गया। कितना अच्छा तरीके से हम लोग शांत और अशांत को पहचानने के लिए सीख गए। 3 चीज़ सीखे हैं। पहला दशमलव से परिमेय में बनाना, दूसरा परिमेय से दशमलव में बनाना, तीसरा शांत और अशांत बिना भाग दिए क्यों को देख करके पहचान लेना। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। चलिए बताइए हमको, ये क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। बोल रहा है कि 43.123456789 ये एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इसका जब रूप, अगर इसको दशमलव हटाइएगा तो ये परिमेय बनेगा कि अपरिमेय बनेगा, अपरिमेय बन जाएगा। कैसे बोले बाबू कि अपरिमेय बन जाएगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा। 43.123456789 डैश 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 डैश। तीसरा 43.123456789 डैश 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 डैश। अब यहाँ देखिए तीनों का मतलब 43.123456789 पे जाकर के रुक गया है, कहीं पर भी बार का चिन्ह नहीं है, किसी रिपीट हो रहा है, यानी कि ये क्या है, शांत है। ये क्या है, शांत है, इसलिए ये क्या है, इसका दशमलव हटाइएगा तो क्या बनेगा, परिमेय बनेगा। अच्छा ये 43.123456789 क्या क्या आ रहा है क्या पता, खाली डैश डैश दे दिया है। कोई चीज़ ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, और अशांत भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, अशांत, अशांत अनावर्ती। अशांत और अशांत अनावर्ती किसका होता है दशमलव प्रसारण, अपरिमेय का। किसका, अपरिमेय का। अच्छा ये क्या 43.123456789, इसके माने ये हो रहा है कि अशांत तो है, डैश डैश से ये पता चल रहा है कि ये अशांत तो है। दूसरा क्या, बार से ये पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, यानी बार बार रिपीट हो रहा था, ये क्या हो जाएगा, आवर्ती हो गया। तो क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इसके माने ये हो गया। तो अब ये बताइए कि ये शांत है, ये क्या है, तो इसके नीचे में 2 और 5 के अलावा कुछ होगा। जैसे इधर ध्यान दो, अगर हम कोई बोलते हैं कि शांत है, कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या p/q, इसका दशमलव प्रसारण किए ना तो शांत हो गया। तो बताइए कि q बराबर क्या होगा, 2 पर पावर m गुने, क्योंकि आप जानते हैं उसी परिमेय संख्या, वही परिमेय संख्या शांत होता है जिसके नीचे में क्या हो, 2 पर पावर m और 5 पर पावर n हो। नहीं समझ में आया, क्या बोले, समझ में आया। नूर ध्यान तुम्हारा नहीं है, समझ में आया लड़कन सब। हम बोलें कि p/q शांत है तो क्या बोलें, ये कह सकते हैं कि q 2 पर पावर m गुने 5 और n के रूप का होगा। अब बोले कि ये एक अशांत है, तो आप क्या बोलिएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, ये वाला, इसका q कैसा होगा, 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n गुने कोई संख्या के पावर कुछ होगा, 2 और 5 के अलावा भी इसमें कुछ होगा, तब ना ये अशांत आवर्ती हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। निम्नलिखित का दशमलव प्रसारण निकालें। 23/2 पर पावर 5 गुने 5 पर पावर 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2, इसका दशमलव प्रसारण निकालिए। 23/2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2 का दशमलव प्रसारण निकाल करके दिखाइए। हम क्वेश्चन किए ये है कि इसका दशमलव रूप लिखें। दशमलव रूप लिखने के लिए बार बार बोलते हैं कि नीचे में अगर 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह का रहेगा ना तो बहुत अच्छा होता है कि नीचे 0 हटा करके ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि नीचे 0 बन जाना चाहिए, और 0 बनाने का दम 1 2 और 1 5 मिल करके 1 0 बनाता है। तो आप क्या कीजिए, 2 और 5 की संख्या को बराबर कीजिए।
यहाँ पे 3 गो 2 है लेकिन 2 को 5 है, तो एक और 5 अपने मन से दे दीजिए। जब नीचुआ में दिए हैं तो ऊपरों दे दीजिए, और ऊपर में जब गुना कीजिएगा 23 × 5 = 15 तो 115 होता है। और नीचे में 3 गो 2 और 3 गो 5 मिलके 3 गो 0 बना देगा, 1000 बना दिया ना। अब भाग दीजिएगा तो नीचे में 3 गो 0 है तो उधर जा क्या होगा, पॉइंट इधर घसक जाएगा। तो 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट। नहीं समझ में आया? यहाँ पे बताते हैं तो समझ में आता है ना, कॉपी में नहीं समझ में आता है। एक क्वेश्चन और बनाओ। 17/512 को क्या करना है? 17/512 को क्या करना है? दशमलव रूप में, हाँ 17/512 को क्या करना है? दशमलव के रूप में सजाना है। दशमलव के रूप में सजाओ जल्दी सा। 17/512 को दशमलव के रूप में सजा करके दिखाइए। चलो ध्यान दो इधर। 17/512 था, इसका दशमलव प्रसारण लिखना है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि नीचे क्या होना चाहिए? नीचे 0 होना चाहिए, और 0 2 और 5 ही मिलके बनाता है। तो आप देख लीजिए कि इसमें 5 है कि इसमें 2 है, तो इसका गुणनखंड कर लीजिए। 17/512 का गुणनखंड कीजिएगा जब, तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8 और 2 दूनी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 2 पर पावर 9। 512 को हम क्या कह सकते हैं? 2 पर पावर 9। क्या केवल 2 हमारा 0 बना सकता है? नहीं, केवल 2 0 नहीं बना सकता। क्या बनावेंगे? 5 पर पावर 9 नीचे, तो 5 पर पावर 9 ऊपर भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 17 गुने 5 पर पावर 9। आप लोग खुद से गुना कर लीजिएगा, हम नहीं करने जाएंगे, ठीक है। 5 पर पावर 9 कितना होता है आप लोग खुद से गुना करके लिख लीजिएगा। कोई बहुत बड़ा संख्या आएगा, आएगा ना। और नीचे में क्या हो जाएगा? 1 9 गो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 गो 0 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा? नीचे से 0 बैठा करके गिनिएगा। 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक 8 अंक 9 अंक। 9 अंक के बाद क्या कर देना है? पॉइंट बैठा देना। कितना अंक के बाद? 9 अंक के बाद पॉइंट आपको बैठा देना। समझ में आया? हाँ, कितना आ रहा है? 3 करोड़ 32 लाख 3,000। कितना हो जाएगा? इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख, तो कहाँ पड़ेगा? 32,000, ठीक है। 3 करोड़ 32 लाख, ठीक है। समझ में आ गया? तो 9 अंक के बाद बैठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया आंसर। किसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बैठेगा। 0.33 2 0 3 1 2 5, इसको गुना करना बैठ करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 13/3125 का, 13/3125 का बताइए। 13/3125 का ध्यान दो, ध्यान दो। कितना बच्चा बुतरू की तरह समझावें। देखिए इधर ध्यान दीजिए। आपको करना यह है कि इसका दशमलव प्रसारण लिखना है। दिमाग में यह आना चाहिए, सर जी नीचे में 0 रहता ना तो काफ़ी आसान हो जाता। क्योंकि खुद बोल रहा है कि बिना भाग दिए दशमलव में बदलिए, तो संभव है? कुछ तो नया कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि नीचे में 0 बनाना है। नीचे 0 बनाना है, यानी कि 1 0 1 2 और 1 5 मिल के बनाता है। तो आप देख लीजिए कि 1 5 है या कि 1 2 है। ज़रूरत के हिसाब से 1 5 1 2 हम लोग दे देंगे, है ना। तो 13 क्या हो जाएगा? 3125 को क्या लिख सकते हैं आप? जब गुणनखंड कीजिएगा 3125 का, गौर कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5, सही है। 5 एकम 5, और फिर क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5, 5 दूनी 10 और 5 के को 5 आ गया, 5 पर पावर 5 आ गया। केवल 5 तो 0 नहीं बना सकता है, इसके साथ 2 भी आना चाहिए। 5 को 5 है तो 5 को 2 लेते आवेंगे, तो 5 को 0 बन जाएगा। काफ़ी आसान हो जाएगा। तो 5 को 2 लेते आए, नीचे में अपने मन से दिए ना, तो क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। तो ऊपर भी हम लोग क्या कर देते हैं? अब क्या करो? 13 गुने
दो पर पावर क्या होता है, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया। और नीचे में क्या हो गया 1, 5 गो, कितना आसान। नीचे 0 आ जाए तो तोहफा है कि नहीं। 32 को 13 से गुना कीजिएगा, 416 आ गया। 416 बटे कितना हो गया 1 लाख। अब जब भाग कीजिएगा तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 जीरो है, यानी कि आपको क्या करना है, बाएं से 5 जीरो पर 5 अंक के बाद पॉइंट बैठना। 1 2 3, संख्या नहीं है तो 4, संख्या नहीं है तो 5, उसके बाद पॉइंट। यानी कि दशमलव प्रसारण क्या हो गया 0.0041। समझ में आया? नहीं समझ में आता है तो किताब का हम भेज देंगे एग्जाम्पल भी। आपको क्या करना है, बार बार तो ढंग से बता नहीं रहे, जहाँ तहाँ हम बता रहे हैं तो आपको ये एग्जाम्पल वाला भेजेंगे, उसी को 4 मरतबा या 3 मरतबा आपको बनाना है। अभी रुको, अभी क्वेश्चन बाकी है पूरा, है कि नहीं। अगला है 15/1600। 15/1600 का क्या करना है, दशमलव प्रसारण करना है। 15/1600 का दशमलव प्रसारण करके दिखाइए हमको जल्दी सा। 15/1600 इसका हो गया था क्या दशमलव प्रसारण? हाँ, हम ये पूछे थे कि शांत है कि अशांत है, इसका दशमलव प्रसारण हम लोग नहीं निकाले थे। तो बताइए शांत है कि अशांत है? निकल गया था दशमलव प्रसारण। चलिए ठीक है, तब अगला क्वेश्चन पे आइए। अब बहुत खुशी का बात है कि हमको लग रहा था कि आगे भी क्वेश्चन है, पर आगे ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको हम किताब भेज देंगे टेलीग्राम पे, किताब का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। शांति से बैठिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।